ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। इस पंचम काल में प्रभु की वाणी हमें मार्गदर्शन देती है, अंधकार से प्रकाश की ओर लाती है। हम भी धर्म को अंगीकार कर सकते हैं और संसार सागर से पार हो सकते हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। हमारा भी लक्ष्य इस संसार सागर से पार होने का है। अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। हम चर्चा कर रहे हैं तो उपासक दिशांग सूत्र, जिसमें श्रावकों का वर्णन है। भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम में कुलाक सन्निवेश, वहाँ पधारे और राजा जिस शत्रु राजा, सारी जनता उमड़ घुमड़ के आती है। भगवान उनको धर्म का उपदेश देते हैं। वो क्या उपदेश है? पहले आपने सुना कि कैसे संसार में 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। अरिहंत की वाणी, केवली की वाणी, परमात्मा के समोसर में राजा, महाराजा, सेठ, श्रावक, सब प्रकार के लोग आते हैं। अमीर, गरीब, पशु पक्षी, देवी देवता, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, भगवान सबको एक ही उद्बोधन देते हैं कि हे आत्मन, हे भव्य आत्मा, तुम अनादिकाल से संसार सागर से भ्रमण कर रहे हो। उसका मूल कारण क्या है? जीव शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगा, परंतु जीव की एक भूल के कारण जीव अपने को गौण कर गए और मन को प्रमुखता दे दी। ये मन हमें घुमाता है। देखिए आपका मन और मेरा मन, इस मन ने हमें कहाँ कहाँ पहुँचाया है। मन जहाँ जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, ऐसे मन हमें संसार में ले जाता है, ऊपर उठने नहीं देता। यदि आपने मन को साध लिया, अपने को आप आगे बढ़ जाओगे। मन को नहीं साधा तो कुछ नहीं किया। तो सारी साधना जो भगवान महावीर की है, आप साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, आप व्रत, श्रावक भी महावीर के तीर्थ में आता है, साधु भी है और साध्वी, श्रावक श्राविका। आप श्रावक कब बनोगे? जब आप व्रत अंगीकार करोगे। साधु के 5 महाव्रत हैं, 5 सुमति, 3 गुप्ती हैं, और श्रावक के 12 व्रत अनुव्रत हैं। यदि 12 नहीं ले सकते तो 5 भी ले सकते हो। हम उसकी चर्चा करेंगे, परंतु पहले सामान्य श्रावक भी आप बनते हैं तो अरिहंतो महदेवो जाव जीवं सुसाहुनो गुरुनो जिन पनत्तं तत्तं ये समत्तं में गहिन। अरिहंत मेरे देव हैं, सुसाधु मेरे गुरु हैं, और भगवान का बताया हुआ मार्ग व मेरा धर्म है। देव गुरु धर्म पर श्रद्धा होना
सामान्य श्रावक का लक्षण होता है। वो श्रावक प्रवचन भी सुनता है, आहार पानी भी देता है। सामान्य श्रावक मध्यम यदि 5 महाव्रत लेता है, उत्कृष्ट 12 व्रत लेता है और उससे उत्कृष्ट जो प्रतिमाधारी करता है। ये सारे जो 12 अनुव्रत है, 5 महाव्रत है, मन को टिकाने का है। कि मन जैसे घोड़ा, मन क्या है? भगवान ने कहा दुष्ट घोड़े की तरह है। घोड़े को कैसे चाबुक से बांधा जाता है, उसको वश में किया जाता है, फिर वो घोड़े में कितनी शक्ति होती है, फिर वो कैसे घोड़ा दौड़ता है, युद्ध करता है। महाराणा प्रताप का चेटक घोड़ा कैसे वो छलांग मार के नीचे चला गया, कितनी शक्ति हॉर्स की होती है, उनको भी लगाम लगानी पड़ती। तो मन यदि बहुत शक्तिशाली है, यदि इसको साधा ना गया, इसको छोड़ दिया गया, तो मन संसार का कारण बनता है। इसलिए कहा गया है गति मन की अति चंचल ये तिरछी चाल चलता है। गति मन की अति चंचल ये तिरछी चाल चलता है। कभी गमगीन हो रोता, कभी हंस कर मचलता है। कभी गमगीन हो रोता, कभी हंस कर मचलता है। कभी विषयों में बह जाता, कभी प्रभु के है गुण गाता। कभी विषयों में बह जाता, कभी प्रभु के है गुण गाता। कभी कायर कभी सूरा, कभी गिर कर संभलता है। कभी कायर कभी सूरा, कभी गिर कर संभलता है। गति मन की अति चंचल ये तिरछी चाल चलता है। कभी करुणामयी होकर दया का सिंधु बन जाता। कभी करुणामयी होकर दया का सिंधु बन जाता। कभी क्रोधी पापी हो गले गैरों के लगता है। कभी क्रोधी पापी हो गले गैरों के लगता है। गति मन की अति चंचल तिरछी चाल चलता है। कभी वैराग्य के रंग में, कभी वैश्या के अंग में। कभी वैराग्य के रंग में, कभी वैश्या के आंगन में। कभी निंदा व चुगली कर खुशी में आऊ चलता है। कभी निंदा व चुगली कर खुशी में आऊ चलता है। कभी है दीन बन जाता, कभी है मान कर जाता। कभी है दीन बन जाता, कभी है मान कर जाता। कभी कृपन बने पूरा, कभी दे दान चलता है। कभी कृपन बने पूरा, कभी दे दान चलता है। गति मन की अति चंचल ये तिरछी चाल चलता है। ये मन बड़ा चंचल है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी दान देता है, कभी वेश्या के आंगन में चला जाता है, कभी वैराग्य में आ जाता है। तो इसको वश करने के लिए जैसे लगाम घोड़े को लगाता है, ऐसे ही वैराग्य और अभ्यास, निरंतर वैराग्य में रहे। वैराग्य क्या? कि आत्मा का चिंतन करे कि मैं जीवात्मा, मैं स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मैं अकेला, अष्टगुणों से युक्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए, संपन्नता मेरे पास है। जब मन
भारी होने लगे, मन आपको 4 गति 84 लाख जीवा योनि में जो रुलाता है, तो उस समय जीव ये आत्मा का शरण लेना, आत्मा का अभ्यास करना, आत्मा के गुणों का चिंतन करना कि पूरे ब्रह्मांड में मैं जीव अकेला संपन्न परिपूर्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज तक मैंने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, और मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती। हर जगह जीव, मात्र जीव को जानो। यदि आपने संसार सागर से पार होना है, मुख्यतः जो भगवान की वाणी है, जो अरिहंतों की वाणी है, ये आकार में निराकार आत्मा, ये आकार जो शरीर मिला है, जीवन भर हमने आकार को महत्व दिया। जिस गति जिस योनि में गए उस आकार को, चाहे वो पशु योनि मिली, मनुष्य मिला, देव मिला, लड़का नहीं है, जिस गति और जिस योनि में मिला उसको वही गति, वही योनि, वही शरीर, वही वातावरण, वही परिवार, माता पिता अच्छे लगे और जीवन भर उसमें घूमता रहा। इसलिए अपने को जानो कि ये मैं नहीं हूँ, एक संबंध संयोग मिला है, इसके ऊपर मेरा अपना अस्तित्व है, मुझ में अनंत सुख भरा पड़ा है, अनंत शक्ति का मालिक मैं हूँ, में ज्ञान दर्शन मेरे भीतर है, वो सुख, वो शक्ति, वो ज्ञान आप में है। परंतु मन जैसे सूरज निकला हो, एक बादल आ जाए तो सूरज को ढक लेता है। कहाँ सूरज का प्रकाश, कहाँ छोटा सा बादल आता है, सूरज की रोशनी कम हो जाती है। घने बादल आ जाए तो ऐसे जैसे रात हो जाती है, ऐसा हो जाता है। सूरज है, सूरज का अस्तित्व बादल समाप्त नहीं कर सकता, पर कुछ समय के लिए बादल ढक देता है। ऐसे ही आत्मा का अस्तित्व सदा काल से आपके साथ था। आत्मा को खरोच भी नहीं आती, कितने भी कर्म आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, पीड़ा आ जाए, आत्मा का सुख आपके भीतर है। इसलिए उस सुख को, उस शक्ति को, उसको समझो और जानो। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ चाहिए नहीं। ये वैराग्य, त्याग किसका करना? मिथ्यात्व और मोह का त्याग करना है। मिथ्यात्व क्या? जो शरीर मेरा है, और सत्य क्या है कि मैं जीवात्मा हूँ। और वैराग्य क्या है? त्याग वैराग्य कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा के गुणों का चिंतन करो और चिंतन करते हुए अपने भीतर अपने को जानो कि मैं शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, निर्मल आत्मा, आकार में निराकार आत्मा, उसको जानो और समझो। और मन को गौण कर दो, मन को गौण कर दो, काया को गौण कर दो। और काया और मन दोनों ही घुमाते हैं हमें। तो जब आप ध्यान करो, जब आप साधना करो, तो साधना करने पर सोचना कि कितना समय मेरा अपने में स्थित रह के किया। यदि आप ध्यान करते करते आपका मन कहीं घूम रहा है, आप उसमें लग गए तो घंटों बीत जाता है। मन एक विचार दे दो, उस विचार के पीछे चला जाता, दूसरा आ जाता, तीसरा आ जाता, चौथा आ जाता। उस समय काटो विचार को, एक विचार को महत्व नहीं देना। जब मन हावी होने लगे, मैं जीवात्मा, उपयोग लगाओ, बार बार उपयोग लगाओ, श्वास का लगाओ, सोहम का लगाओ। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे क्या चाहिए? वैराग्य। और वैराग्य आने के बाद वीतरागता, मैं आनंद में हूँ। जब सब कुछ मेरे पास है, आत्मा में सुख भरा पड़ा है, तो मुझे क्या चाहिए? फिर कुछ नहीं चाहिए। तो ये भगवान की सारी केवलियों की वाणी मन को साधने की है, मन को कंट्रोल करने की है, मन को वश में करने की है। और मन जैसे घोड़े को काबू कर लिया, लगाम लगा ली,
फिर ऊपर सवारी करके मीलों यात्रा कर सकते हैं। और मन को खुला छोड़ दिया तो मन और मांग। आज पूरा विश्व देखो, कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं दूसरे देशों पर आक्रमण हो रहे हैं, कोई लोग मांसाहार कर रहे हैं, कोई बलात्कार चल रहा है। ये सब मन की चालाकी है। लोग मन के पीछे लगते हैं। मन के पीछे जो शुद्ध आत्मा है, जो भगवान की वाणी है, सब पाना पियाओ सुसहा दुख बड़ी खुला। सब प्राणी सुख चाहते, कोई मरना नहीं चाहता। और मैं जब कोई मरना चाहता नहीं, सब सुख चाहते, तो मैं दुख क्यों दे दूँ किसी को? तो मुझे दुख देना ही नहीं। मुझे अपने में स्थित रहना है। स्वयं में स्थित रहने के लिए जो भगवान ने वाणी बताई, अनुव्रत और महाव्रत बताए, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। प्यारी गुरुवाणी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनम, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तम, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे उसका सदाई मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।